नमाज में जब हम लोग इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो उसमें मसलन हम जोहर में आ जाएं या असर वाली रकात हो अगर वो दूसरी रकात उन्होंने पढ़ ली हो हम तीसरी में शामिल हो जाए तो हम कहां से शुरू करें यानी कि ये इसमें कोई सारी नमाजें मिला दें मसलन उसमें यानी या फजर हो या असर हो या मगरिब हो या अगर वो तीसरी पढ़ ले हम तीसरी पढ़ ली तो हम चौथी में शामिल हुए तो मौलवी साहब क्या पढ़ रहे हैं तो हम उनके पीछे किस तरीके से पढ़ें ताकि वो फराइज अदा हो जाए इंशाल्लाह अभी जवाब आएगा भाई बारकल्लाह फीकुम बहुत शुक्रिया आपका जी मौलाना फिर इसी का जवाब जी साहब भाई मौसूफ को इसमें उलझन की ज़रूरत नहीं है साहब भाई बिल्कुल आसान है कोई इसमें टेंशन या परेशानी नहीं है और हदीस के अल्फाज हैं कि फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फअतिम्मु या फ़क़्ज़ु तो जो कुछ हिस्सा तुमने इमाम के साथ पाया है उसको तो इमाम के पीछे पढ़ लो और जितना हिस्सा छूट गया है उसकी तकमील कर लो तो ये हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है इस हदीस की बुनियाद पे साहब आसान तरीक़ा ये है कि जैसे ही आप इमाम साहब को नमाज में पाते हैं तो जो रकात आपको मिलती है वो इमाम साहब की कोई भी हो चाहे वो इमाम साहब के लिए दूसरी हो तीसरी हो चौथी हो आपके लिए कौन सी है आप इस पे तवज्जो दीजिए कि आपने इमाम साहब को पाया है तो वो आपके लिए पहली रकात के तौर पे शुमार होती है बस इसको आप बुनियाद बनाएंगे तो खुद ब खुद जो है सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे और जब इमाम साहब को आप जो है पाते हैं वो आपकी पहली रकात हो गई और अगर आप सना पढ़ना शुरू करेंगे दुआ इफ्तिताह सुब्हानक अल्लाहुम्मा मसलन तो आपकी सूरतुल फातिहा छूट जाएगी तो आप सना को छोड़ दें और अगर वो सिरी नमाज है तो आप सूरतुल फातिहा पढ़ें और जहरी नमाज है तो फिर आप सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़कर खामोश रह जाएं और दूसरी क़िरात वगैरह ना करें अब उसके बाद जो है आप जो बाकी नमाज जो उसको आप आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं तो इसमें यानी जो रकात आपको मिली है वो इमाम साहब के साथ आपकी पहली रकात के तौर पे शुमार होगी और उसके बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे उसके बाद जितनी रकात आपकी छूट गई उनको जो है आसानी से मुकम्मल कर लीजिए जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन